प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण सम्मान कार्यक्रम समिति नई दिल्ली छत्तीसगढ़ राज्य इकाई और प्रतिमा प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वाधान में अम्बेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में 6 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें भिलाई अंचल के विभिन्न अम्बेडकरवादी संस्थाओं और मोहल्ले में मौन रैलियां आकर अम्बेडकर चौक में विशाल श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित हुई। सभा के मुख्य अतिथि दिलीप वासनिकर IAS जांच आयुक्त कार्यालय की अध्यक्षता संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अनिल खोबरागड़े, अति विशेष अतिथि के रूप में संस्था के राष्ट्रीय महासचिव सुनील रामटेके, विधायक रिकेश सिंह के प्रतिनिधि के रूप में प्रेमलाल देवांकन और विशेष अतिथिगणों के राजेश बंजारी उपस्थित हुए। इस अवसर पर प्रतिमा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामटेक ने अभी तक प्रमुख मांगे लंबित है इन्हें जल्द पूर्ण करने की मांग रखी। पूरा भारत देश आज इस महामानव की पुण्यतिथि उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व में उनसे जितना उनको मेरे सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में उनको जाना जाता था, एक महान अर्थशास्त्री, एक महान कानूनविद जिन्होंने इस देश का संविधान भी लिखा। और सबसे बड़ी बात कि विपरीत परिस्थितियों में जब सब कुछ उनके अनुकूल नहीं था, विपरीत था, उसके बाद भी इस मुकाम तक आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति उनके मन में थी कि मुझको इस देश के शोषित पीड़ित दलित लोगों को जो अपृश्यता इस देश के अंदर छुआछूत की भाव था उसको दूर करके इस देश के मूल निवासियों को, यहाँ पर रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा देना और उनको वो सारे अधिकार दिलाना जिसके वो हकदार थे और सही मायनों में वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनिल खोबरागड़े, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान समिति छत्तीसगढ़। परिनिर्वाण दिवस पे भारत ही नहीं पूरा विश्व बाबा साहब को नमन करता है। और मुख्य ये है कि आज जो छत्तीसगढ़ अंचल जो हृदय स्थल लघु भारत जो कहा जाता है, वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि और डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति द्वारा जो सेंट्रल की जो मुद्दे हैं, डॉक्टर परिनिर्वाण भूमि का जन आंदोलन, लगभग 5 जो मांगे हैं उसको हम लोग यथावत एक जन आंदोलन के रूप में यहाँ प्रेरणा देना चाहते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र एम्प्लॉयज एसोसिएशन के माध्यम से विगत 2023 में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन आज भी उपेक्षा की शिकार। बाबा अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कितने लोग शामिल हुए हैं? आज यहाँ पावर हाउस भिलाई में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उनको मानने वाले और उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग यहाँ पर संकल्प लिए हैं कि उनके द्वारा जो लिखित संविधान है उसको संरक्षित करने का कार्य करेंगे। संविधान के जो निर्माण करके बाबा साहब ने अमरत्व प्राप्त किया है, वो अभी भी अमर हैं। उनके कार्य और उनके जो संकल्प हैं उनको आगे बढ़ाने का हम लोगों ने लिया है। और आज भी आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो जितने भी यहाँ भिलाई के लोग हैं, भिलाई ही नहीं पूरे देश में, विश्व में आज उनके कार्यों को याद करके हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यही हमारे लिए, हमको पता है कि हमारे लिए उन्होंने क्या कार्य किया है। हमारे लिए तो आज का दिन बहुत दुख का दिन है, लेकिन हमको पता है कि ऐसे महामानव कभी कहीं नहीं जाते। उनके कार्य और कृति हमेशा उन्हें यादगार है ना बना के रखता है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं दिलीप वासनिकर, अभी मैं विभागीय जांच आयुक्त हूँ। इसके पूर्व मैं कमिश्नर दुर्ग संभाग दुर्ग। तिथि है, क्या कुछ खास कार्यक्रम रखा गया था उनकी याद में? ऐसा है, वैसे तो इस पुण्यतिथि को हम लोग डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब परिनिर्वाण दिवस बोलते हैं। और इस प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी
डॉक्टर अंबेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में हम लोग ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें समूचे भिलाई से और कुछ दूसरे ज़िले से भी विभिन्न अम्बेडकरवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया यहाँ पर, और सभी मोहल्लों की मौन रैली यहाँ पर पहुँची मोहल्लों से, और वो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। किंतु मुख्य जो हमारा विषय था कि डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि नई दिल्ली, जिसके माध्यम जहाँ पे बाबा साहब ने बैठकर 26 अलीपुर रोड में इस देश का संविधान बनाया, और इस देश का संविधान के साथ साथ जो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा की नीति भी वहीं से 26 अलीपुर रोड में तैयार की थी, उसकी लड़ाई हम विगत 22 वर्षों से कर रहे हैं, और वो लगातार इसी संघर्षों का नतीजा है कि अभी वहाँ पे राष्ट्रीय संविधान नुमा एक आकृति का स्मारक बन चुका है। किंतु हमारी और भी अन्य मांगे हैं कि सारे महापुरुषों की समाधि में वहाँ बनाई गई है, किंतु बाबा साहेब की समाधि को बनाने में इतना समय लग गया, आज 22 वर्ष लग गए, और अन्य और भी जो वहाँ पे आसपास के बंगलों का अधिग्रहण है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान जो नया संविधान है उसमें बाबा साहेब की मूर्ति हटा दी गई है, वो लगाना है। नया जो पार्लियामेंट सत्र बना हुआ है उसका भी नाम बाबा साहब से रखना चाहिए, क्योंकि एक मतलब पूरे विश्व से लोग आते हैं राजघाट में गांधी जी को ये करते हैं, वहाँ पे श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। लेकिन अगर गांधी जी राष्ट्र पिता हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी हमारे संविधान पिता है। इसी हैसियत से वहाँ पे उनकी समाधि भी, वो जो एक्ट बना है राजघाट, सेम वैसी एक एक्ट बनना चाहिए, और उससे क्योंकि सारे विश्व में जो नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, मेरा ख्याल से और भी किसी महापुरुष का इतना नाम नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर उस परिनिर्वाण भूमि को वही सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए। यही एक कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, और उस कार्यक्रम का मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ऑलरेडी मैं अभी वर्तमान में हूँ। धन्यवाद जी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। जी बताएंगे, आज पुण्यतिथि पे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, और आज हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी कुछ दिन और रहते तो शायद देश की दिशा भी आगे और होती, और आज भी संविधान के रचयिता है। और आज हमारा समाज बहुत गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारा समाज में इतने बड़े विद्वान आज पूरे देश में, विश्व में अपने शहर को, नाम को, गांव को, देश को उन्होंने प्रज्वलित किया। और आज जो शासन प्रशासन है उनको हमेशा उपेक्षा का शिकार बनाती है। आज जितने भी हैं जो केवल प्रदेश लेवल पे भी काम किए, उनकी एक स्मारक बना हुआ है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली जो है, उनकी कर्मस्थली है, उन जिसको हम पंच तीर्थ के रूप में मानते हैं, वो एक बहुत उदासीन है सरकार की दृष्टि से। और मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने पंच तीर्थ की घोषणा की। 26 नवंबर जो संविधान दिवस था उसको उन्होंने शासकीय मान्यता दी। पहले केवल समाज मानता था, लेकिन आज पूरा देश मान रहा है। उसके लिए मैं अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं, और उनसे आशा करता हूं कि हमारे भाई साहब लोगों ने जो मांगे रखी हैं उनको पूरा अतिशीघ्र करेंगे। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं गुलशन ढिंढे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य दर्शन संस्थान सतनामी समाज। तिथि मनाई जा रही है, अभी माहौल ऐसा हो गया है कि उनके बनाए हुए संविधान को नारा लग रहा है कि संविधान बचाओ, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। भारत का संविधान कोई ऐसा संविधान नहीं है कि जिसको बदल दिया जाए या बना दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में कड़ी मेहनत से संविधान बनाया था। समय समय पे जो संविधान की आवश्यकता है उसमें परिवर्तन किया जाता है, और वो परिवर्तन किया जा रहा है। संविधान एकदम से भारत का नहीं बदल सकता, और ये जो नारे हैं या ये जो बातें हैं ये सब भारतीय राजनीति से प्रभावित होती है, और कुल मिला के किया जाए तो ये वोट बैंक की राजनीति के तहत ये सब नारे चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भारत का संविधान बदलना इतना आसान नहीं। क्या आप गौरवान्वित महसूस करते हैं समाज के लोग कि बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान बनाया है और आगे भी हम इस संविधान का सम्मान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल,
बाबा साहेब ने एक विशेष समाज के लिए संविधान नहीं बनाया। बाबा साहेब ने एसटी, एससी, ओबीसी और भारत की समस्त जनता के लिए वो संविधान बनाया है, और उस संविधान में भारत की समस्त जनता, अगड़े पिछले निचले उचले सारे लोगों के लिए सुविधाएं हैं। तो ये तो गर्व का विषय है कि बाबा साहेब ने एक ऐसा संविधान देश को दिया है जिसमें देश के हर नागरिक के लिए उनके अधिकार सुरक्षित है। तो मैं तो बहुत गर्व करता हूँ कि बाबा साहेब ने सभी वर्गों को ध्यान में रख कर ये संविधान बनाया, और मैं चाहता हूँ कि यह संविधान सब लोग पढ़े और जाने अपने अधिकार क्या है। देश की जनता जो संविधान है उसका अध्ययन करती नहीं है और अपने अधिकारों को नहीं जानती है। जिस दिन देश की जनता अपने अधिकारों को जानने लगेगी, पहचानने लगेगी, उस दिन संविधान का महत्व और बढ़ जाएगा। जी, अपना परिचय बताइए। मैं राजेश वंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़।